मैं डिक्टेटर हूं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ इतनी नहीं। इस एक लाइन के तुरंत बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में बैठे दुनिया के तमाम नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने कहा, मैं डिक्टेटर हूं, लेकिन कभी कभी आपको एक डिक्टेटर की जरूरत होती है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भरी सभा में खुद को तानाशाह क्यों कहा? और ग्रीनलैंड को लेकर वो कौन सा डर था जिसे उन्होंने अब लॉन्ग टर्म डील में बदल दिया है? It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज बात डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जो इस वक्त पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना हुआ है। जगह थी स्विट्जरलैंड का दावोस, मौका था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और अंदाज वही पुराना ट्रंप स्टाइल। दावोस में अपनी स्पीच के बाद ट्रंप मीडिया से रूबरू हुए। वो खुद हैरान थे कि उनकी स्पीच को कितने अच्छे रिव्यूज मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छी स्पीच दी, हमें शानदार रिव्यूज मिले और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ट्रंप ने आगे जो कहा वो दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मीडिया उन्हें एक भयानक डिक्टेटर यानी तानाशाह की तरह पेश करता है। बस इसी पॉइंट पर ट्रंप ने उस लेबल को गले लगा लिया। उन्होंने सीधे कहा, मैं एक डिक्टेटर हूं। वहां मौजूद लोगों की सांसें एक पल के लिए थम गई होंगी। लेकिन ट्रंप ने तुरंत अपनी बात पूरी की और कहा, लेकिन कभी कभी आपको एक डिक्टेटर की ही जरूरत होती है। अब सवाल यह है कि ट्रंप का इशारा किस तरफ था? क्या वो वाकई तानाशाही की बात कर रहे थे? ट्रंप ने अपनी फिलॉसफी समझाते हुए कहा कि उनके फैसले किसी विचारधारा या आइडियोलॉजी से नहीं चलते। उन्होंने साफ किया, ये ना तो कंजर्वेटिव है, ना लिबरल और ना ही कुछ और। ये 95% कॉमन सेंस है। यानी ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसे दुनिया तानाशाही समझती है वो दरअसल उनके हिसाब से व्यावहारिकता या कॉमन सेंस है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट ग्रीनलैंड को लेकर है। आपको याद होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ठीक पहले ग्रीनलैंड के मुद्दे ने नाटो देशों की नींद उड़ा रखी थी। ट्रंप की सख्त बातों से लग रहा था कि अमेरिका कुछ बड़ा और खतरनाक कदम उठा सकता है। लोग डर रहे थे कि कहीं ट्रंप मिलिट्री फोर्स यानी ताकत का इस्तेमाल ना कर दें। लेकिन दावोस में ट्रंप का एक अलग ही रूप दिखा। उन्होंने साफ कर दिया कि फोर्स का इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने कहा, लोग सोच रहे थे कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं चाहता। और इतना ही नहीं, जो टैरिफ या टैक्स लगने वाले थे ट्रंप ने उन्हें भी रद्द कर दिया है। अब खबर यह है कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच बातचीत एक कोऑपरेटिव आउटकम यानी आपसी सहयोग की तरफ बढ़ रही है। नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मिलने के बाद ट्रंप ने इसे अल्टीमेट लॉन्ग टर्म डील बताया। It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. ट्रंप ने साफ लफ्जों में कहा कि यह डील हमेशा के लिए है। इट्स अ डील दैट्स फॉरएवर। इसके पीछे का असली मकसद भी अब साफ हो गया है। ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड में रूस और चीन को कभी पैर जमाने का मौका ना मिले, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर मिलिट्री के लिहाज से। ग्रीनलैंड के मिनरल्स और उसकी लोकेशन सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका के लिए बहुत अहम है। तो कुल मिलाकर दावोस में हमें दो ट्रंप देखने को मिले। एक वो जो खुद को मजाक मजाक में डिक्टेटर कहने से गुरेज नहीं करते, और दूसरे वो जो टेबल पर बैठकर नाटो को खुश करने वाली डील भी क्रैक कर लेते हैं। ट्रंप का ये डिक्टेटर वाला कॉमन सेंस दुनिया को कितना पसंद आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि ट्रंप ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें इग्नोर करना नामुमकिन है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कभी कभी सख्त फैसलों के लिए डिक्टेटर वाले एटीट्यूड की जरूरत होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। ऐसी इन डेप्थ खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।